जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। जांच पड़ताल वाले आते हैं, प्रधान जी थैली में घूस दे के ऑफिस करा देते हैं। यहाँ से हम लखनऊ ले ऑनलाइन कराए, लखनऊ गया आवास के लिए। हाँ, आवास के लिए 2000 घुसवो दे के आए कि हमारे ऐसे हुई जे। इस समय हम उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हैं और ये कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का ग्राम पंचायत हरदी बाबू है। हरदी बाबू में आज हम आए हैं। यहाँ पर एक परिवार है, मोहनलाल, और मोहनलाल के बेटे हैं 11 वर्षीय चंदन। चंदन की दुश्वारी यह है कि जन्म से ये देख नहीं सकते हैं, इनकी दोनों आंखों में समस्या है। आज इस परिवार से हम मिले हैं और इनकी क्या स्थिति है, सरकार की तरफ से क्या कुछ इनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। 11 वर्ष उम्र बीतने के बाद भी अब तक इनकी आंखों का इलाज क्यों नहीं हो पाया, और उन आंखों के इलाज ना होने के पीछे क्या कारण है और कैसे आंखों का इलाज हो सकता है, उस बारे में, इनके परिवार की स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। चंदन क्या कुछ कहते हैं उनसे बात करेंगे, इनकी माता जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। और जिनकी ये जिम्मेदारी थी, चाहे वो स्वास्थ्य महकमा हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक, या जो यहाँ के विधायक रहे हैं, और जो अन्य जिम्मेदार हैं, प्रशासनिक जिम्मेदार हैं, उन सब की जवाबदेही इस पर तय होनी चाहिए कि आखिर इस परिवार को सुविधाएं क्यों नहीं मिली, खास करके चंदन का इलाज क्यों नहीं हो पाया, जिससे कि ये भी इस खूबसूरत दुनिया को देख सकें। और डॉक्टरों से भी इसके बाद हम बात करेंगे, और तमाम सारे जो एनजीओ काम करते हैं उनसे भी ये प्रयास करेंगे कि वो इस बच्चे को गोद लें और दुनिया के जिस भी कोने में इसका इलाज हो सके, उस इलाज के लिए सामूहिक प्रयास किया जाए, जिससे ये बच्चा भी इस दुनिया को देख सके और अपने जीवन में कुछ कर गुजर करके अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ कर सके। हम सबसे पहले चंदन की माता जी से बात करेंगे, उसके बाद फिर चंदन से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रीमती गीता देवी। तो कितने बच्चे हैं आपके, और इनके जन्म के जो जानकारी है, क्या कैसे क्या हुआ, उसके बारे में बताइए। हमारे बच्चे हैं 3, और बड़ा बच्चा है अनुराग, और है 13 साल के, उन्हें 14 लाख है। और दोबारा बच्चा है चंदन, और पैदाइश से इसके आंख नहीं है। तो जैसे जब इनका जन्म हुआ तो उसके बाद डिलीवरी कहाँ, घर पे हुई थी, अस्पताल में? घर पे हुई थे। तो उसके बाद लोग क्या बताया, आप लोग कहाँ कहाँ गए इसके लिए? इसके लिए गए, का वो सब लोग बताए कि बस्ती में है अस्पताल, तो वहाँ पर गए थे, अयोध्या वाले की हैं। तो कहीं आँखी में पैदाइश ये नहीं है, बच्चों के आँख बहुत नाबालिग है। और उसके बाद में दोबारा फिर आए, 1 महीना सवा महीना भय, तो गए संत कबीर वाले की हैं, तो कहीं की बच्चों के आँख बहुत झिनवार है, कुछ बने नहीं है। और वो कुल वैसे ऊपर से देख लिए भी कि क्या बोला, ध्यान से नहीं देखे। मतलब जांच पड़ताल मशीन से इस तरीके की नहीं हुई? नहीं, खाली ऐसे ऊपर से हो गए। ओकर बाद में का बोला ज्यादा इंक्वायरी नहीं कही। तो जैसे इनकी उम्र उस समय कितने दिन के थे जब आप अस्पताल में लेके गई थी? पहले बार चौथा दिन भय पैदा भय, और दोबारा सवा महीना खोई गई है तब। उसके बाद आप कहीं कुछ गई? कहीं नहीं, पैसा के कारण। तो मतलब इतना व्यवस्था नहीं हो पाया कि आप कहीं जाके लखनऊ, दिल्ली कहीं इलाज कहूँ कराएं? नहीं, पैसा की व्यवस्था कुछ नहीं है। हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास खाना खाने का नहीं है। 200 रुपया का 11 माटी ला के आते हैं, वो बच्चन के खिलाते हैं। क्या करते हैं इनके पिताजी? गारा माटी करते हैं, बम्बई में गए हैं, सेंटरिंग वेंटरिंग, वो का वो हेल्पर मुंडा कंपनी में मने पकड़ाते हैं, मिस्त्री लोग ठोकते हैं। हम आपको दिखा दें, अभी इन्होंने बताया कि जब इनकी ये 3 दिन के थे, जन्म के 3 दिन बाद पहली बार इनको अस्पताल में लेके लोग गए, जो स्थानीय जिले पे अस्पताल है प्राइवेट, और उसके बाद फिर सवा महीने के जब हुए 2 बार ये लोग जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद इन लोगों की इतनी स्थिति नहीं थी आर्थिक रूप से कि ये जाके दिल्ली, मुंबई या कहीं बड़े अस्पताल में इनके इलाज के बारे में सोच सकें। आज चंदन की उम्र 11 साल है। सबसे पहले हम चंदन से बात करें, उससे पहले इनके जो परिवार की और घर की जो स्थिति है उसको आपको दिखा दें कि क्या। देखिए, ये इनका मकान है, इनको अभी तक आवास नहीं मिल पाया है। ये 3 बच्चे हैं, चंदन 3 भाई हैं। इनके पिता जो मोहनलाल है वो मुंबई में मजदूरी करने अभी गए हैं। ये पूरा इनका छप्पर का मकान है, आप इनका रसोई देख सकते हैं। वो इसमें कहीं जो है भाजपा सरकार की उज्ज्वला योजना नहीं दिख रही है। और ये बर्तन है, आप अंदर आ जाइए, दिखाइए स्थिति क्या है। देखिए, ये पूरा परिवार है। सरकार जो है तमाम सारी योजनाएं संचालित कर रही है, लगातार दावे कर रही है। आखिर वो योजना जी, प्रधान जी जो आते हैं तो क्या बोला मैंने जांच पड़ताल वाले आते हैं, तो प्रधान जी कहते हैं कि सबके बना है भाई, कोई वो नहीं है, सबके बना है। जांच पड़ताल वाले आते हैं, प्रधान जी थैली में घूस दे के ऑफिस करा देते हैं। यहाँ से हम लखनऊ ले ऑनलाइन कराए, लखनऊ गया आवास के लिए। हाँ, आवास के लिए 2000 घुसवो दे के आए कि हमारे ऐसे हुई जे।
देखिए, आइन जांच पड़ताल वाले प्रधान जी थैली में घूस दे के चाह पानी पिया काफिस कराए दीहिन, बहुत कुछ कोशिश करे। किसके नाम से, अपने नाम से आवेदन हुआ था कि मालिक के नाम से? नहीं, अपने नाव से, गीता देवी। तो आपको आवास नहीं मिल पाया है? नहीं मिला, ये हमारे अंदर जाइए, घर देखिए, अंदर चलिए। आइए आप बताइए। तो ये हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे, ये पूरी जो स्थिति है इनकी मोहनलाल के परिवार की, ये दिखाई दे। देखिए ये इनका मकान है छप्पर का, और देखिए ये दिखाइए आप यहाँ पे किस तरीके से सरकार जो दावा करती, देखिए ये मिट्टी का शीशा लगा हुआ है, ये बिजली का तार है, मीटर लगा हुआ है। इस व्यक्ति की ईमानदारी देखिए कि बाकायदा मीटर लगा करके ये बिजली का जो इनका बिल बनता है वो जमा करते हैं। और देखिए ये जो थोड़ी बहुत जो जमीन है इनके पास, उससे थोड़ा बहुत राशन का इंतजाम किए हैं। ये चारपाई है और पूरा ये पूरा मकान हम आपको दिखा रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन चाहेंगे कि पूरी जो इनकी स्थिति है वो दिखाया जाए। देखिए ये पूरा इनका मकान है छप्पर का, किस तरीके से यहाँ पर कॉपी किताब पड़ी हुई है। यहाँ इसमें कुछ आलू, थोड़ा सा 4 आलू टमाटर दिख रहा है। ये परिवार की स्थिति है। इन्होंने बताया कि ये लगातार इन्होंने यहाँ से लेकर लखनऊ तक इन्होंने प्रयास किया कि कम से कम 2 कमरे का मकान इनका बन जाए, लेकिन आज तो इसके लिए इनका ये कहना है कि ये 1000-2000 रुपए घूस भी देने के लिए जो कई बार इन्होंने प्रयास किया और दिया भी होगा, लेकिन उसके बाद भी आज तक इनको जो स्थानीय जिम्मेदार हैं या जो सरकारी महकमा है, उन्होंने 2 कमरे के इनके मकान का इंतजाम नहीं हो पाया, इन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। अब सवाल ये है कि आवास योजना जो बनाई गई थी वो किसके लिए बनाई गई थी, उसके दायरे में कौन लोग आते हैं? अगर ये परिवार नहीं आता है, गीता देवी का परिवार नहीं आता है, चंदन का परिवार नहीं आता है, तो आखिर किसके लिए बनाया गया है? वो कौन सा मानक है, कौन सी पात्रता इनको इसके बाद चाहिए कि इनको जो है 2 कमरे का मकान सरकार की तरफ से मिल सके? तो इसके लिए जो वर्तमान प्रधान है उनसे कभी चर्चा हुई आपकी? बहुत बार कहेली नमस्वे नहीं आते हैं, और जो वो है का बोला ला ये बीटीसी वाला, वो दूसरे घूस लेके दूसरे दहा रही हमरे नाव से आवास। देखिए कब दूसरे के रतियम खेल खेल दी। आपका नाम कट गया? हाँ, हमारे नाव कट गया। तो ये देखिए ये स्थिति है। और ये सरकारी योजनाओं का, और जो जिम्मेदार हैं ये सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए, ये उनकी स्थिति है कि देखिए कि एक परिवार जो पात्रता के सारे मानक को पूरा करता है, उसको आज तक 2 कमरे का आवास नहीं मिल पाया है। और ये पूरा स्थिति जो इनके परिवार का, तो वो मैंने आपको दिखाया। अब हम बात करेंगे चंदन से और ये जानने का प्रयास करेंगे कि चंदन क्या अपने बारे में सोचते हैं और चंदन किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और क्या कुछ ये चाहते हैं। चंदन बाबू, कहाँ गए थे सुबह आज आप? सुबह अरे गए थे। खाता उता खुल गया है? खाता खुल गया। ये बताइए, जैसे आप इसके इलाज के बारे में, जैसे माता जी आपकी बताएं कि आप 2 अस्पताल में गए थे, तो क्या क्या दिक्कत होती है? जैसे आप क्या चाहते हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं? हाँ। तो क्या चाहते हैं बाकी? पढ़ेंगे? हाँ। इसका इलाज आप चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं। जैसे आप देख नहीं पाते हैं तो क्या क्या दिक्कत होती है? बाथरूम के बताएंगे उसे बताएंगे। हाँ दिक्कत होती है। हाँ हाँ, बोलेंगे, बोल लेते हैं, बताओ भैया क्या क्या दिक्कत होती है आपको? बाथरूम के। हाँ, और ले जाए के यहाँ से नाली है, नाग नहीं पाता है। हाँ हाँ, तो आप दूसरे के सहारे हो जाते हैं? हाँ, दूसरे। हाँ, हाँ। आप चाहते हैं कि जो है सही हो, इलाज हो? हाँ। हाँ? हाँ। तो देखिए ये चंदन है और इनकी खूबी है कि हमेशा ये खुश रहते हैं। दुनिया नहीं देख सकते हैं, दूसरे के सहारे पे हैं, लेकिन लंबी उम्र है। अब सवाल ये है कि आखिर इनकी आंख में जो भी दिक्कत है, जिस तरीके से इनका इलाज हो पाए, वो हम सबकी जिम्मेदारी है। और जो तमाम सारे सरकारी व्यवस्था हो या जो तमाम सारे एनजीओ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सबसे हम पीटीसी लाइव की तरफ से अपील करते हैं। ये चंदन है, ये कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का हरदी गांव है। पहला सबसे बड़ा सवाल ये है कि चंदन का इलाज क्यों नहीं हो पाया, और दूसरा जो सरकारी सिस्टम है, जो सरकारी व्यवस्था है, जो जनप्रतिनिधि है, उनसे ये सवाल है कि आखिर इस परिवार को आज तक योजनाओं का लाभ, जैसे आवास, इनको 2 बित्ते का 2 मकान 2 कमरे का क्यों नहीं बन पाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चंदन, इलाज कराने के लिए जाएंगे आप बाहर? हाँ। तो जिससे मान लिया आपका इलाज हो जाए और आप ठीक हो जाएं, तो क्या करेंगे आप बताइए? पढ़ लिख के क्या बनेंगे आप? जो कोई पढ़े लिखे मोबाइल वोबाइल चलाते हैं? नहीं। गाना सुनते हैं? हाँ। कौन सा गाना? एक मिनट बताइए, आप गाना कौन सा गाते हैं? भक्ति गाते हैं? हाँ। 2 लाइन गुनगुनाइए। ओ, अरे गा दीजिए एकदम, सुनाइए।
आराम से एकदम खुल के, टेंशन नहीं, एकदम गाइए आप। आरती आता है, सुना इधर। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक जंत दयावंत चार बुझाधारी, मस्त भी संदूर सहे मूस की सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। कभी किसी के पास गए हैं जो कहा हो कि ठीक ठाक हो जाएगा इलाज? हाँ हाँ, कहाँ कहाँ गए बताइए। एक दाई कहा थे ना अयोध्या वाले में गए रहन, फिर ओकरे बाद वहाँ लखनऊ गए तो कहीं बच्चा पैदेशी नहीं हुए, फिर जब सर्टिफिकेट या बना गए रहन तो हम पापा गए तो बस्ती दिखावे, 1 रुपये कहीं पर्ची जाओ कटाओ, तो गए कटी के पर्ची देखी ना, कहीं की जाओ नहीं सही हुई, वो हुई कहाँ बताएं काहे नहीं सही? कहीं की पैदेशी नहीं हुई तो कहो सिपाही मार लिया मैंने कर इलाज नहीं हो सकता। कहत रहे डॉक्टर लोग बस्ती में बैठे थे सोमवार नहीं, क्यों डॉक्टर ऐसा नहीं मिला, कहूँ चर्चा नहीं है कि जो नहीं कम से कम की कहूँ इलाज हो ठीक हो जाए? अरे वो जो एक मिला आ रहा दिल्ली डॉक्टर है ना, वो कहा मशीन लाए हैं, दूरबीन लाए हैं, चेक करो, तब से 3 महीना हो गया तो दिखाने पर। देखिए ये 7,000 रुपए का गारंटी ठीक हो जाए। हाँ, उनसे बात करो। इलाज हो जाए तो पढ़ेंगे ना। हाँ हाँ पढ़ो। तो देखिए चंदन से अभी बात हुई, और यहाँ के चाहे ग्राम प्रधान की बात हो या स्थानीय विधायक जो कविन चौधरी अतुल हैं, या जो स्थानीय सांसद हैं हरीश द्विवेदी, और जो भी तमाम सारी संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनसे अभी हम अपील करते हैं कि कम से कम इस बालक के लिए वो पहल करें, और इनके परिवार में जो आवास अभी तक नहीं मिला है, आवास उपलब्ध कराया जाए, और इसके इलाज का प्रबंध किया जाए। अगर इनका इलाज हो सकता है तो कम से कम इलाज हो, जिससे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ काम कर सकें। जिम्मेदार हैं और जो स्थानीय जिम्मेदार हैं, उन सब का, खास करके जो सामाजिक संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन सबको इसके लिए पहल करनी चाहिए, जिससे कि चंदन का इलाज हो सके, और इलाज होने के बाद ये भी इस खूबसूरत दुनिया को देख सकें। अब डॉक्टरों से भी हम प्रयास करेंगे अगले एपिसोड में कि डॉक्टरों से बात करें, और डॉक्टरों से बात करके इनकी जांच कराई जाए कि जांच में क्या कुछ रिपोर्ट निकल के आती है और कहाँ तक इनका इलाज संभव है, उसके लिए क्या कुछ प्रबंध होना चाहिए, कितना उसमें लागत आएगी, कैसे इलाज होगा, इन सब के बारे में भी हम डॉक्टरों से प्रयास करेंगे बात करके इनकी जांच करा के समझा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट हरि के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।